नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। मित्रों, आज मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ वह भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के बारे में। किस प्रकार यह नगरी समुद्र में डूब गई थी। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि इस नगरी को हमारे ही कुछ हिंदू लोगों ने काल्पनिक नगरी बताने का भी प्रयास किया है, जबकि श्रीमद् भागवत गीता, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण आदि में जगह जगह इसका उल्लेख है। द्वारिका का अर्थ होता है स्वर्ग का प्रवेश द्वार। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तब कंस के ससुर और मगध के राजा जरासंध ने यदुवंशियों को समाप्त करने के लिए कई बार आक्रमण किए, परंतु कृष्ण उन्हें हर बार हरा देते थे। जरासंध बहुत ही जिद्दी था और वह बार बार आक्रमण करता ही रहता था। इस कारण कृष्ण ने अपने नगरवासियों की भलाई को देखते हुए मथुरा छोड़ दी और उन्होंने द्वारिका बसाने का निर्णय किया, जो कि वर्तमान में गुजरात के द्वीप शहर में बसाया गया। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था तब भगवान श्री कृष्ण शोक में डूबी हुई गांधारी के पास गए। तब गांधारी ने उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह मेरे कुल का विनाश हो गया था उसी तरह तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। गांधारी के इस श्राप के कारण सभी यदुवंशी आपस में एक दूसरे को मारने लगे और इसी वजह से कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद कृष्ण भी द्वारिका छोड़कर जंगल की ओर चले गए। एक दिन जब कृष्ण जी लेटे हुए विश्राम कर रहे थे तो उन्हें उनके दाएं पैर के तलवे पर एक पद्म था। पद्म बहुत ही चमकता था। कृष्ण जी जब विश्राम कर रहे थे तो एक जरा नामक शिकारी ने उनके उस पद्म को किसी हिरण की आंख समझकर तीर चलाया, जो कि कृष्ण जी के पैर के आर पार हो गया। तभी वह शिकारी कृष्ण जी के पास आया और उसे अपनी भूल का भान हुआ और उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगा और वह कृष्ण जी से रोते रोते कहने लगा कि मुझसे भारी भूल हो गई। तब कृष्ण जी ने उन्हें बताया कि यह सब तो होना ही था, जो भी होता है मेरी मर्जी से ही होता है। परंतु वह शिकारी अत्यंत दुखी हो रहा था। तब कृष्ण ने उन्हें बताया कि पिछले जन्म में, त्रेता युग में, मैंने राम का जन्म लिया था और तुम बाली थे। उस जन्म में मैंने तुम्हें छुपकर तीर मारा था और उसी का कर्ज आज मैंने तुम्हें चुका दिया। यह कहकर कृष्ण जी ने अपना शरीर त्याग दिया। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो वह द्वारिका वासियों को हस्तिनापुर ले गए और कृष्ण जी की मृत्यु के बाद ही द्वारिका भी पानी में समा गई। मित्रों, द्वारिका नगरी समुद्र से 300 फीट की गहराई पर है। महाभारत के ठीक 36 वर्ष बाद द्वारिका समुद्र में समा गई थी। इस द्वारिका के डूबते ही कलयुग की भी शुरुआत हो गई थी। लेकिन मित्रों, बहुत दुख होता है बताते हुए कि आज भी कुछ हिंदू लोग इसे काल्पनिक मानते हैं, इसे सच नहीं मानते। सन 1963, सन 1970 और सन 2007 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने द्वारिका नगरी की खोज करने के लिए कई स्टडीज़ की और हर बार एएसआई की टीम को समुद्र में ऐसे प्रमाण मिले जो कि यह बताते हैं कि द्वारिका नगरी काल्पनिक नहीं है, सच्चाई है। समुद्र के अंदर आज भी हमें उस समय के खंबे, पीतल के, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पत्थरों की सीढ़ियाँ, मूर्तियाँ, पत्थरों की बनी हुई दीवारें वहाँ हमें मिलती हैं, जो कि 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं। और इससे पता चलता है कि कृष्ण की नगरी अब भी समुद्र में ही मौजूद है। यहाँ 700 महल थे, ऐसा अनुमान है, और एक महल इतना बड़ा था कि जिसे घूमने में हमें सारा दिन लग जाए। और अब पनडुब्बी द्वारा हम इन सभी को देख भी सकते हैं। यही है हमारे भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी। तो मित्रों, मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही जानकारी के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। राधे राधे।